अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जी तो साइबर मैक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फुल प्लेलिस्ट को आप सीक्वेंस के साथ फॉलो करें। तो मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे से ये लेक्चर ज़रा पास हो गए थे, अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स पर ज़रा फोकस था। तो HTML का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, CSS हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट आपने एक्सेस कर लेनी है। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज का, वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस। कि कॉल बाय वैल्यू आखिर क्या चीज है और कॉल बाय रेफरेंस की आखिर क्या जरूरत पड़ेगी, ये दोनों चीज है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जल्दी से मैं डेव C++ ओपन करके रखता हूँ। इसमें पहले से मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिख रखे हैं, हम डायरेक्ट इसको समझेंगे और इसको मैं समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी चीज कैसे हुई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को समझ लिया क्या लिखा हुआ है कि एक ये देखें, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, क्या है, सम का फंक्शन है। सम, उसमें दो आर्गुमेंट पास करवाए हैं एक्स एंड वाई, और इसमें हो क्या रहा है, सिंपल इसका सम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और नीचे क्या है, मेन। अब मेन मेन का जो फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को कॉल करवाना होता है ना, जो फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये सम का फंक्शन है, यहाँ पर इस सम के फंक्शन को मैंने कॉल करवा लिया और इसको वैल्यू भी जारी सी बात है पास करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने दो लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर रखे हैं, इनिशियलाइज कर रखे हैं, वैल्यू दे दी है 100 और 200। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये फंक्शन चलेगा तो ये जो 100 वैल्यू है ये ए की जगह जाएगी। ठीक है, ये वाला ए, और ये ए किसके बदले जाएगा, ए शिफ्ट होगा यहाँ पर एक्स के बदले। ठीक है, ए की वैल्यू जाएगी एक्स में और एक्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ जाएगी और ये वाला बी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा वाई के तरफ और वाई यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरह एक्स भी शिफ्ट हो चुका है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर सम होगा और सिंपल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रन F11 दबाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर सम क्या आ गया, इज इक्वल टू 300। इसकी कंपाइलेशन भी मैंने समझा दी ना कि क्या हुआ है कि सिंपल फंक्शन डिक्लेयर है, उसको हमने वैल्यू पास करवाई और ये चीज चल गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये चीज तो हम पहले भी करते हैं, जितने भी इससे पहले फंक्शन के लेक्चर सर हमने लिए हैं उसमें भी तो हमने यही काम किया है। तो जी हाँ, अब तक जो भी हम काम करते आए हैं ना, उसे हम कॉल बाय वैल्यू ही कहते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू क्या, कि ये जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना, ये देखिए 100 और 200, ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ पास हो रही है और यहाँ पर ये सम हो रहा है और प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल बाय वैल्यू। लेकिन कई प्रोग्राम्स, कई फंक्शंस ऐसे हैं जहां पर कॉल बाय वैल्यू काम नहीं करता। मतलब हम पास तो वैल्यू ए की जगह ये कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें आंसर सही नहीं मिलता। एग्जाम्पल चलता हूं एक और नए फंक्शन की तरफ। ठीक है, पहले इसकी कंपाइलेशन को समझते हैं। तो ये देखें, ये एक और नया प्रोग्राम है यहाँ पर, इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि इसका मकसद क्या है। तो देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये देखें void swap के नाम से। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पर void swap के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, swap। और swap का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को स्वैप करना। स्वैप करने का मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू की जगह शिफ्ट कर देना। यानी अगर दो आर्गुमेंट्स है ना, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है, तो b की वैल्यू क्या इस वक्त 5 है। हम चाहते हैं कि फंक्शन चले और उसके बाद a की वैल्यू 5 हो जाए और जो a की वैल्यू है वो b वाली हो जाए और जो b की वैल्यू है वो a वाली हो जाए, यानी वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। तो ये फंक्शन है, तो इसको समझते हैं ये काम किस तरह से कर रहा है। ये देखिए स्वैप है। ठीक है, इंट x है, इंट x एक आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया, और उसके बाद क्या किया, ये तीसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, टेम्परेरी वेरिएबल, इसका नाम रखा है temp। ठीक है, तो अब ये देखिए काम किस तरह से करेगा। हम क्या चाहते हैं, जब ये फंक्शन चले तो x की वैल्यू y में चली जाए और y की वैल्यू x में चली जाए। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखी है temp इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू आए ना, वो x की वैल्यू temp में चले जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि वो जो भी x की वैल्यू आई थी वो temp में चली गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो चलेगी उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है ना, y की जो भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पर हम 5 कहते हैं, तो वो जो 5 है वो x की वैल्यू में चले जाए। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है कि y की जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है x को। एक काम तो हो गया क्या कि y की वैल्यू x में चली गई, लेकिन अभी भी x की वैल्यू y में नहीं गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेम्प को असाइन करवा रहे हैं y के अंदर। आप कहेंगे टेम्प को असाइन क्यों करवा रहे हैं,
इसलिए क्योंकि टेम्प के अंदर x पड़ा हुआ है। ये वाली स्टेटमेंट आपने देखी ना, इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू टेम्प में चली गई, मतलब टेम्प और x की वैल्यू इस वक्त सेम है। तो इसलिए ये जो लाइन है ना टेम्प इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये है कि हम वैल्यू असाइन कर दें किसको, y को। अब ये जो दो लाइन चली है ना, इसकी वजह से y की वैल्यू x में चली गई है और इसकी वजह से x की वैल्यू y में चली गई है। ये इस वक्त इस फंक्शन का ये काम है, इसमें जब भी इसको कॉल करवाया जाएगा, जब भी इसके दो आर्गुमेंट्स x और y की वैल्यू दी जाएगी, फंक्शन चलने के बाद उसकी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। स्वैप का मतलब क्या है, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये था फंक्शन। अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर जाहिर सी बात हम क्या काम करते हैं, जैसे कि पहले भी काम किया है हमने, कि मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं। अब जाहिर सी बात है हमें दो लोकल वेरिएबल भी चाहिए होंगे, कौन कौन से, ताकि यहाँ पर जो एक की वैल्यू x में जा सके, एक की y में। जिस तरह ये वाला सम वाला फंक्शन किया था, इसमें भी इसी तरह किया था ना, ताकि a की वैल्यू x में चली जाए, ये b में। अब मैं वापस आता हूँ इसी फंक्शन में, ये देखें। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, दो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a। मैं अभी फंक्शन को कॉल नहीं करवा रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि जब ये फंक्शन रन हो, सबसे पहले ये दो लाइनें चलें, ताकि हमें पता चल सके कि फंक्शन रन होने से पहले जो a की वैल्यू है वो ये है 100 है, b की वैल्यू है क्या है 200 है। ठीक है, ये चीज पता चल जाए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन। उसके बाद फंक्शन कॉल हो, कौन सा फंक्शन कॉल हो, स्वैप का फंक्शन कॉल हो। अब क्या होगा, ये बात तो समझ आ गई, यहाँ पर 100 हो जाएगा पुट, यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो ये तो चल गया। लेकिन जब स्वैप का फंक्शन चलेगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a की वैल्यू जाएगी यहाँ पर x की जगह, ठीक है, b की वैल्यू जाएगी यहाँ पर y की जगह। तो x और y को वैल्यू मिल गई, उसके बाद क्या होगी, वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। स्वैप मतलब कि जो a की वैल्यू है वो b को चली जाएगी और जो b की वैल्यू है वो a को चली जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए ना, जिस तरह से हमने कोड किया है। तो इसलिए उसके बाद हम फिर सी आउट लिख रहे हैं कि आया कि ये चीज हो चुकी है या नहीं, फंक्शन काम किया है या नहीं, क्या वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है या नहीं, a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में जा चुकी है या नहीं। इसलिए हमने ये दोबारा से सी आउट लिखा। ये वाले जो दो सी आउट है ये क्या शो करेंगे कि अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, उससे पहले a और b की वैल्यू ये है, उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया है, उसके बाद a और b की वैल्यू ये है। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा, आप खुद अपने दिमाग में सोचें कि होना क्या चाहिए। होगा ये कि ये दो लाइन जब चलेंगी तो a की वैल्यू 100 आ जाएगी, b की 100 यहाँ पर 200 आ जाएगी। उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन इस तरह का कॉल करवाया जो रिप्लेस करेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 200 हो जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर a वाली यानी 100 हो जाएगी। होना तो ऐसे चाहिए ना। अब देखते हैं, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 दबाकर। तो इसको मैंने कंपाइलर रन किया, ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, ये देखिए बिफोर स्वैप a एंड b की वैल्यू, ये तो बात सही है कि पहली दो लाइन सही चली है, लेकिन फंक्शन के बाद कॉल होने के बाद भी a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 200 है। ये क्या हुआ, फंक्शन स्वैप क्यों नहीं हुए, मतलब ये चीज काम क्यों नहीं किया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको हम सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अभी तक ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ना, ये क्या है, ये कॉल बाय वैल्यू से है। सिंपल हमने वैल्यू पास करवाई है, और जो उससे पहले मैंने एक फंक्शन समझाया सम वाला, इसमें भी हमने क्या किया है, वैल्यू पास करवाई है सिंपल। तो ये कॉल बाय वैल्यू की एग्जांपल है। लेकिन जब भी इस तरह के स्वैप वाले फंक्शन या और भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, उसमें ये फंक्शन काम नहीं कर रहा होता। हो क्या रहा है कि वो ये जो a और b की वैल्यू मेमोरी में पड़ी हुई है ना, वो एग्जैक्ट जब ये दो लाइन चल रही है ना, वो यहीं से ले जा रहा है। ठीक है, वो वैल्यू कहां से ले रहा है, वो यहां से ले रहा है, ये a और b की वैल्यू यहीं से ले जा रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाईजान ये जो फंक्शन चला है, इसके बाद ये जो x और y की वैल्यू है वो चाहिए हमें वो चाहिए, हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते होते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहां पर यूज होता है कॉल बाय रेफरेंस का। तो रेफरेंस किस तरह से दिया जा सकता है, रेफरेंस को देने के लिए बहुत इजी तरीका है, सिंपल। इस फंक्शन में आपने कोई चेंज नहीं करनी, वैसे लिखा रहने देना है। लेकिन जो फंक्शन आपने कॉल करवाया है ना, जो फंक्शन आपने कॉल करवाया है, उसकी जगह आपने क्या करना है, उसके ये जो आर्गुमेंट्स है ना, आर्गुमेंट्स ये इंट x और इंट y, इसके साथ आपने सिंपल एंड का ऑपरेटर लगा देना है। एंड का ऑपरेटर कौन सा होता है, शिफ्ट और 7 का, मेरे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शिफ्ट और 7 दबाएंगे तो यहाँ पर एंड लिखा आएगा। ठीक है, यहां पर आपने एंड लगा देना है और यहां पर आपने एंड लगा देना है।
ठीक है, ये दो लग गए। अब इससे हो क्या रहा है, अब वो पता क्या करेगा, अब जब ये दो लाइन चलेंगी ना, अब वो वैल्यू ये ए बी वाली नहीं लेगा, अब वो क्या लेगा, ये जो एंड है ना, ये एड्रेस ऑपरेटर इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस मेमोरी एक्स और वाई, इस फंक्शन की वजह से जो एक्स और वाई के जो सेल्स बने हुए हैं ना रैम के अंदर, वो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू उठाएगा जो कि है स्वैप होने के बाद हमें मिली, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, यहां से उठाएगा। हुआ किसकी वजह से, पहले क्या हो रहा था कि ये दो लाइनें चल रही थी, समझ आ गई, ये यहां से वैल्यू आ गई, फंक्शन चलने के बाद ये वैल्यू चल रही है, वो फिर भी यहां से वैल्यू ले रहा है। हम चाहते हैं कि फंक्शन चलने के बाद वो वैल्यू यहां से ले, तो उसके लिए हमने एंड का ऑपरेटर यूज किया जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, और उसने एग्जैक्ट मेमोरी के उस एड्रेस से वैल्यू उठाई जो कि यहां पर है। तो अब देखिए ये स्वैपिंग हुई है या नहीं। अब मैं इसको करता हूं रन, तो आप देखिए इसका जादू, ये देखा आपने, ये देखिए बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए 100 है, वैल्यू ऑफ बी 200 है, आफ्टर ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 100। देखा क्या हुआ, क्या हुआ है, सिंपल कि वैल्यू रिप्लेस हो गई है, ठीक है। बहुत इजी मेथड था, कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ये है कि आप कोशिश करें कि हर प्रोग्राम के अंदर जब भी आप फंक्शन वगैरह यूज करें ना, चाहे आपको लगे कि इसकी जरूरत नहीं भी है, लेकिन आप फिर भी इसके अंदर यूज कर लें। जैसे कि ये देखिए सम वाला था ना, ये सम वाला प्रोग्राम मैंने दोबारा से ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आपको जरूरत नहीं है किसकी, इसके अंदर आपको जरूरत नहीं है एंड ऑपरेटर की, लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दूं तो आज फिर भी वही आएगा, ठीक है। तो ये जरा सी एक्यूरेसी बना देता है प्रोग्राम की कि कॉल बाय रेफरेंस बेहतरीन है कॉल बाय वैल्यू से। ये देखें फिर भी 300 जवाब आ रहा है, ये सम वाला फंक्शन, ठीक है। तो क्या किया सिंपल मैंने कि एंड का ऑपरेटर यूज किया। तो ये चीज है कि अगर आप स्वैप वाला फंक्शन या कोई और फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो तब कोशिश करें कि आप एंड ऑपरेटर को यूज करें आर्गुमेंट्स के साथ, ताकि वो रेफरेंस के साथ कॉल हो सके। अब ये जो ए एंड दे रहा है ना, ये रेफरेंस दे रहा है कि एक्स के रेफरेंस से यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। आई होप कि आपको कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर आपको लेटेस्ट लेक्चर्स के लिंक मिलते रहें, तो आप व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा, लास्ट पर दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो आई आपका लेक्चर पसंद आएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।